My dear students, we are discussing figures of speech. We discussed some important ones: antithesis, oxymoron, simile, metaphor, alliteration, repetition, pun, and tautology. We discussed them thoroughly. Today we are going to discuss litotes, irony, personification, transferred epithet, hyperbole, euphemism, epigram, paradox. These we are going to discuss in today's lecture. Let's first discuss litotes. What does litotes mean? Lie means positive. Lie means not or negation. And with it is something positive, means negative sentence gives positive stress to the meaning of the sentence. For example, I am not an ordinary man. When you are not an ordinary man, you are an extraordinary man. I am no novice in teaching, means you are not new to the profession of teaching, means you are very experienced. You have a lot of experience at your back. And in these figures of speech, litotes, broadly speaking, when you are quoting something, stressing something in a negation, in negative sense, it gives a positive sense. जब आप कहेंगे मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, तो आपका मतलब ये है कि मैं एक गैर मामूली आदमी हूँ। जब आप ये कहेंगे कि मैं तालीम में, पढ़ाने में, सिखाने में कोई यानी नया बंदा नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप पढ़ाने में बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। नेक्स्ट है आरिनी। आरिनी का मतलब है आयरन एंड नी। पॉजिटिव सेंस देता है आयरन एंड नेगेटिव सेंस देता है नी। विद आयरन विल, जब आप में विल पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, विथ समथिंग regarding your attitude which is very positive and concrete. And in these figures of speech, a positive sense gives negative stress to the meaning of a sentence. Positive sentence में नेगेटिव स्ट्रेस दिया जा रहा है सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, शी इज सो इंटेलिजेंट दैट विजडम इज इनविजिबल ऑन अर्थ. मीन्स शी इज़ वेरी कनिंग. वो
तासुर देता है कि इसने अपनी इंटेलिजेंस या विजडम का सत्यानाश कर रखा है, या अगर इसकी इंटेलिजेंस, इस जैसी इंटेलिजेंस तो दुनिया में पाई जाए तो अक्ल का नाम निशान ही मिट जाएगा। ऐसा कुछ सेंस है इसमें। इसी तरह से ऑफ कोर्स दीज फिजिशियंस वर ऑनरेबल लास्ट ईयर, मीन्स नाउ एट प्रेजेंट दे हैव lost their all respect, they are no more respectable, यानी politicians were honorable last year, पिछले साल तो इनकी इज़्ज़त की जाती है, इसका मतलब है कि at present they are disrespectful people। इसी तरह से इंट्रोगेशन या एक्सक्लेमेशन या एपस्ट्रॉफी में क्या होता है, ये भी आप गिन सकते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच में ये चीज़ें होती हैं। व्हेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी आंसर, इट्स कॉल्ड इंट्रोगेशन। व्हेन you are posing questions and you are not expecting somebody response in when you are not expecting somebody's response in this regard, then it is interrogation. Interrogation means how do you explain the life, how I can express it in words. एक्सक्लेमेशन ये भी फिगर्स ऑफ स्पीच में गिना जाता है। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड टू ड्रॉ अटेंशन थ्रू सरप्राइज। आप हैरानगी में, जब आपकी हैरानगी, जब आपकी यानी वो अजीब सापन या आपके दिल दिमाग में वो चीज़ हो जाती है, जब इसमें आप हैरान परेशान रह जाते हैं, तब इस फिगर ऑफ स्पीच को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट ए हॉरिबल प्लेस, व्हाट ए ट्रैजिक कैरेक्टर, जो इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया जाता है, आप इसके बारे में बखूबी जानते हैं। एपस्ट्रॉफी ये भी फिगर ऑफ स्पीच में गिना जाता है। Oppress somebody. This figure of speech is used to address somebody who is absent or dead. ये फिगर ऑफ स्पीच तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई मौके पर मौजूद नहीं होता है या वो इस दुनिया से चला गया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी, ओ माई फ्रेंड आई मिस यू। Oh God is omnipresent, always present. It is our belief. But in general terms, when people say "Oh God," they expect that God must listen us, which is who have turned down all our praise and wails. Oh my friend, I miss you. मेरी दोस्त, मुझे आपकी बहुत याद आती है, चाहे वो इस मुल्क से चला गया हो, दूसरे किसी मुल्क में रह रहा हो, या वो इस दुनिया से ही चला गया हो और अगली दुनिया में वो अब वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है। ऐसा कुछ मामला है जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। तो इसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, वो इम्पोर्टेंट है। आमतौर पर हमारी जो पोएम्स हैं, हमारी स्टैंडर्ड यानी 12th स्टैंडर्ड की, इसमें वो इस्तेमाल हो जाता है। personification means the words say it has been derived from two words, person and fiction. Fiction means not real, not living.
यानी जो रियल नहीं हो, जो लिविंग नहीं हो। अब इसका कब इस्तेमाल होता है? व्हेन human action is given to non-human or a non-living. For example, when a non-living or inanimate object gets human action, it is personification. जब कोई नॉन लिविंग चीज़ या नॉन लिविंग बीइंग को हम वो अपने वर्ड्स से इसके एक्शन को ज़ाहिर करते हैं या इसके किसी ऑर्गन को, किसी जुज़ को ज़ाहिर करते हैं जो सिर्फ सिफत होगा लिविंग बीइंग का, तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द रोज़ इज़ नॉन लिविंग बीइंग का ज़रूरी नहीं है लिविंग बीइंग का हो, लेकिन नॉन ह्यूमन हो। द रोज़ वाज स्माइलिंग एंड द विंड वाज टेलिंग अ फेयरी टेल। द रोज़ दे आर नॉन लिविंग बीइंग एंड वाज स्माइलिंग, जबकि स्माइलिंग सिर्फ सिफत है या इसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है लिविंग बीइंग इससे। तो जब रोजेस के साथ इसको जोड़ा जाता है, या विंड वॉज टेलिंग, विंड जो है ये भी नॉन ह्यूमन है, और इसको क्या कहते हैं कि टेलिंग तो बात करना, कोई चीज़ नरेट करना, ये इंसानों की खासियत है, ह्यूमंस की सलाहियत है, यो ह्यूमंस की करेक्टरिस्टिक है। तब इस दोनों चीज़ों को, रोज़ेस के साथ स्माइल्स को जोड़ना और विंड के साथ टेलिंग को जोड़ना, इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसी तरह से दूसरा है डांसिंग इन विस्लिंग द लीव्स वेंट। Dancing and whistling are the human activities, and they are linked to the leaves. When these leaves are not human beings, so it is also personification. And next, this figure of speech is transferred epithet. Transferred epithet feeling, transferred means transferred, and epithet means feeling something, or it is an adjective. Human feeling is transferred to non-human or non-living thing. जो ह्यूमन फीलिंग है, जो इंसान महसूस करते हैं, जब इसको ट्रांसफ़र किया जाता है नॉन ह्यूमन में, नॉन लिविंग में, तो इसको ट्रांसफर एपिसिट कहा जा सकता है। When human feeling is transferred to non-human thing or inanimate object, it's transferred epithet. For example, I slept on a restless bed. Restless is an adjective, but यानी बेचैनी की सूरत हाल ये पैदा होती हैं इंसानों में। अब अगर इसको बेड के साथ जोड़ा जाए तो इसको बोलते हैं, ये सिफत जो इंसानों की थी, हमने इसको शिफ्ट कर दिया नॉन ह्यूमन में यानी बेड में, तो इसको ट्रांसफर एपिसिट कहते हैं। माई रेस्टलेसनेस इज ट्रांसफर टू बेड, यानी असल में रेस्टलेसनेस किसके पास मौजूद थी, कौन इसका शिकार था, एक ह्यूमन बीइंग था, लेकिन इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया बेड में, क्योंकि बेड के साथ उसने इसको जोड़ दिया, तो वही ट्रांसफर्ड एपिसिट हो गया। देवदत्ता शॉट द क्रिवल एरो। क्रिवल एक्चुअली one who shoots a blood or an arrow is itself or himself a cruel being, but when it is transferred to blood or in arrow, when cruelty is transferred to a bullet
or in arrow, it is transferred opposite. It means Devdata's cruelty was transferred to arrow. The night was sleepless for him. His sleeplessness is transferred to the night. Now, the difference between personification and transferred epithet, what does it mean? Leaves are dancing in whistling. This is personification. Dancing is human action. And यहाँ पे देखिए, the night was sleepless for him. The night was sleepless for him. यहाँ नीचे देखिए आप. He saw that the leaves were sad. He saw that the leaves were sad. Leaves को sad होने से या मुस्कुराने से, खुश होने से कोई लेना देना नहीं है. दरअसल ये इंसानों की सिफत है. इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है लीव्स में, और इसलिए इसको वैसे तो एडजेक्टिव वहाँ इसको ट्रांसफ़र कर दिया. ह्यूमन फीलिंग है ये एक्चुअल में, तो इसको ट्रांसफर्ड एपिसिड कहते हैं. द क्लाउड हैज़ अ टंग ऑफ फायर एंड फ्लेम, ये पर्सोनिफिकेशन है. द क्लाउड हैज़ अ टंग एंड फायर ऑफ फ्लेम. टंग तो इंसानों की सिफत है, इंसानों का एक ऑर्गन है. इसको हमने दे दिया क्लाउड को. अब ये पर्सोनिफिकेशन हो गया. अब पर्सोनिफिकेशन एक्चुअली है क्या? इसका मतलब है कि अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी गिवन टू नॉन ह्यूमन इज़ ऑल्सो ए पर्सोनिफिकेशन. अगर कोई पार्ट एट्रीब्यूट किया जाए जो ह्यूमन बॉडी का है नॉन ह्यूमन को, तो इसको भी हम पर्सोनिफिकेशन के खाते में डाल सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ our figure of speech is hyperbole. Hyper means exaggerate and bole means say a statement. Hyperbole is an overstatement or exaggeration. मतलब किसी चीज़ को उसकी हैसियत से अलावा या बढ़ा चढ़ाकर पेश करना. जब ऐसा हो जाए तो इसको हम हाइपरबोली के नाम से जानते हैं. For example, the tea is icy cold. The tea is icy cold. She slept an ocean of tears. She wept an ocean of tears. The tea is icy cold means चाय बिल्कुल जैसे हम वो कश्मीरी में बोलते हैं शीन खुद सर्द. This is exaggeration. And she swept an ocean of tears. इसको भी हम कश्मीरी में बोलते हैं तिम त्रो उश बदलो उस दरियाव बसान उशोक. दैट्स ओशन ऑफ टीयर्स. आंसू के समंदर उसने बहा दिया. हालांकि आंसू के समंदर से आंसू को मुआवजा नहीं किया जा सके, बट इट इज़ when it is hyperbole we can do this. Euphemism. Euphemism, you means less, fem means painful, unpleasant. When a sentence expresses an unpleasant event or idea etc. in a less unpleasant manner, it is euphemism. For example, he passed away means he's dead. After my departure, I shall always be remembered means death. जब कोई सेंटेंस कोई अनप्लीजेंट नाखुशगवार इवेंट या आइडिया के बारे में हमें बताता है,
हमें इसका एहसास दिलाता है, तो इसको इस एहसास दिलाता है, लेकिन वो इस तरीके से बयान किया जाए कि इसमें ज़्यादा अनप्लीजेंटनेस, ज़्यादा वो नाखुशगवारी दिखाई ना दे। इसको हम इसको हम यूफेमिज्म के नाम से बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ही पास्ड अवे। पास्ड अवे का मतलब क्या है? अगर वो कहेगा ही इज़ डेड और ही डाइड, तो ज़्यादा मुश्किल वर्ड है। जब पास्ड अवे उसने कहा, हालांकि इसमें तो एहसास वही है डेथ का, लेकिन पास्ड अवे ज़्यादा लेस अनप्लीजेंट है, उतना अनप्लीजेंट नहीं है जितना डेड से हमें आइडिया मिलता है। आफ्टर माई डिपार्चर आई शैल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। डिपार्चर मीन्स डेथ। आफ्टर माई डेथ आई शैल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड। चलो आज हम अपने इस नहीं, दो हम और ले लेते हैं। एपिग्राम। एपिग्राम का क्या मतलब है? एपी मीन्स सरप्राइज, ग्राम मीन्स विवाद स्टेटमेंट। इसी तरह से पैराडॉक्स हमारा है। पैराडॉक्स मीन्स पैरा मीन्स ट्रूथ, डॉक्स मीन्स रेडिक्यूलस ट्रूथ। तो डिफरेंस क्या है दोनों के बारे में? दोनों के बारे में कंट्रोडिक्टोरी आइडिया मीन्स इम्पॉसिबल है, कंट्रोडिक्टोरी आइडिया दोनों में, कंट्रोडिक्टोरी आइडिया पॉसिबल है। दोनों, एक में इम्पॉसिबल कंट्रोडिक्टरी आइडिया है, दूसरे में पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर पहले हम इस एपिग्राम में देखते हैं। When opposite views are present to create surprise, it's epigram. जब अपोजिट व्यूज़ को हम क्रिएट करते हैं, इसमें सरप्राइज करते हैं, तो इसको एपिग्राम। फॉर एग्जांपल, चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन, आउट लाइज इन कंसीलिंग आउट, ये एपिग्राम है। इसी तरह से है कंट्रोडिक्टरी आइडिया जब पॉसिबल में है, सेंटेंस कंट्रोडिक्ट्स ओन आइडिया। When truth is revealed in a ridiculous manner, it is paradox. जब ridiculous manner में truth को बयान किया जाता है, इसको paradox कहते हैं। A teacher must be cruel to be kind. A teacher must be cruel to the enjoyment of a tour is the returning time to home. ये हमने इस तरह से इन 5-6 फिगर्स ऑफ स्पीच को हमने डिस्कस कर दिया, जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। यूजुअली दे आर बीन यूज्ड बाय आवर पोइट्स एंड अदर राइटर्स इन आवर prescribed lessons and the chapters. Hope that you will benefit when you go through this lecture or listen this minutely, and remember that you will purchase a grammar book, English grammar book, where in all the figures of speech are described beautifully. I hope that you will stay home, stay safe in order to save himself from the pandemic of coronavirus. Thank you very much.